डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम करेंगे सरफेस कंडेंसर में जिसमें कि कूलिंग वाटर फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट रहती है उसके ऊपर। तो प्रॉब्लम सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा है। प्रॉब्लम में लिखा है एस्टिमेट द कूलिंग वाटर फ्लो रेट पर आवर इफ ए सरफेस कंडेंसर डिजाइनेड टू हैंडल 8000 kg और स्टीम पर आवर एंड द स्टीम इंटर्स एट ए 0.08 bar and 0.8 dryness. The condensate leave at the corresponding saturation temperature. The pressure is constant throughout the condenser. The temperature rise of cooling water limited to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू और ये थ्योरी इस क्वेश्चन में दी हुई है, जिसके बेस पे सरफेस कंडेंसर में कितना कूलिंग वाटर फ्लो रेट रिक्वायरमेंट रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो डेटा गिवन सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो डेटा गिवन लिखेंगे। तो पहला डेटा दिया हुआ है मास ऑफ स्टीम पर आवर, जिसे कि एमएस लिख रहे हैं। ये है 8000 केजी पर आवर। दूसरा है प्रेशर, जिसे पी से शो कर रहे हैं, 0.08 बार। तीसरा है ड्राइनेस फ्रैक्शन, जो कि एक्स है, 0.85 दिया हुआ है। इसके अलावा जो चौथा डेटा दिया है टेम्परेचर राइज, टीओ माइनस ऑफ टी आई, ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अपने को जहां यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो है कूलिंग वाटर फ्लो रेट पर आवर, जिसे कि एमडब्ल्यू भी बोलते हैं। और उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो यहाँ पे है एमडब्ल्यू इज इक्वल टू एमएस, जो कि मास ऑफ स्टीम होता है। एच कौन सी स्टीम फ्लो हो रही कंडेंसर के अंदर, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम, उसके बेस पे यहाँ पे एंथैल्पी निकालेंगे। माइनस HF1 जो टेम्परेचर ऑफ हॉट वेल होगा उस टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड निकालेंगे। CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई TO माइनस ऑफ TI। तो जो प्रोसीजर रहेगा इसको करने के लिए वो ऐसा रहेगा। सबसे पहले जो प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 0.08 बार, उस प्रेशर पे स्टीम टेबल से हम एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर और टेम्परेचर को रीड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम स्टीम टेबल, जो कि प्रेशर बेस पर रहेगी, एट प्रेशर ऑफ 0.08 बार एंथैल्पी की वैल्यू रीड करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड 173.90 किलोजूल पर केजी है। HFG की वैल्यू रीड करेंगे 2403.1 किलोजूल पर केजी है। टेम्परेचर की वैल्यू 41.54 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे अब एंथैल्पी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड है। ये फार्मूला है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो एंथैल्पी H इज इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG। यहाँ पे जो x की वैल्यू है ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, 5th नंबर पे दी हुई है। तो इसकी वैल्यू 0.85 है। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू HF की वैल्यू 173.90 प्लस x की वैल्यू यहाँ पे भी दी हुई है 0.85 मल्टीप्लाई बाई HFG की वैल्यू 2403.1। तो ये एंथैल्पी ऑफ स्टीम की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जैसे कि लिख रहे हैं 2216.53
किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई स्टीम की एंथैल्पी की वैल्यू, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो रहा है चूंकि ड्राइनेस दी हुई है 0.85, तो यानी वेट स्टीम है। अब जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है कूलिंग वाटर फ्लो रेट, जिसे कि हम बोलते हैं MW। CW की वैल्यू 4.2 हम लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। TO माइनस ऑफ TI की वैल्यू दी हुई है। मास ऑफ स्टीम MS की वैल्यू दी हुई है। H की वैल्यू हमारे पास अभी निकल के आ गई है। अब हमें जो HF1 की वैल्यू है उसको निकालना है। तो यहाँ पे जो कंडेंसेट टेम्परेचर है ये सेचुरेशन टेम्परेचर के बराबर है। तो इस टेम्परेचर के हिसाब से फ्रॉम स्टीम टेबल एट टेम्परेचर बेस यहाँ पे HF1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। HF1 टेम्परेचर की वैल्यू है अपने पास 41.54 डिग्री सेंटीग्रेड पे। HF1 की जो वैल्यू रहेगी वो है अपने पास 173.90 किलो जूल पर केजी। ये हम रीड कर रहे हैं स्टीम टेबल, टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल से। तो सभी वैल्यू अपने पास आ गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मास ऑफ वाटर जो कि रिक्वायर्ड है, मास ऑफ स्टीम की वैल्यू दी हुई है 8000 kg पर आवर, मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू आ गई है 2216.53 माइनस ऑफ HF1 173.90 अपॉन CW 4.2 मल्टीप्लाई बाई TU माइनस ऑफ TI ये है 12। तो मास ऑफ वाटर जो रिक्वायरमेंट रहेगा ये अपने पास निकल के आ रहा है 324226 kg पर आवर। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा जो हमें चाहिए था।